You can see for ancient history, Buddhism is the second most important topic. भगवान बुद्ध के philosophies के बारे में जानिए. So you never know what type of question would be coming, but then Buddhism is one topic. 25 में नहीं आया, but then there is a good possibility that there will be a question on that. यहीं पे छोटे मोटे डायनेस्टी जैसे छेदी डायनेस्टी की भी बात कर लेंगे. खड़ावेला ने क्या कहा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया, भाई वो किस रिलीजन के फॉलोवर हैं. 4 क्लास आपके मेडिवल हिस्ट्री के आएंगे. अब देखिए यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर 5 क्लास ना एवरीवन. आप देख सकते हैं मॉडर्न में हम लोग 10 क्लास. मेरा सोर्स माई नोट्स. कैसे नोट्स रहेंगे, लेट मी शो यू दैट टू. हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है. तो बेसिकली इन द नेक्स्ट 20-30 मिनट्स आई एम गोइंग टू टॉक टू यू कि आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स फॉर 2026 प्रीलिम्स what should be your strategy with regards to history. और यहाँ पर basically as you all know we are going to start our crash course. So ये आपका एक तरीके से orientation है for the crash course program where I'll be covering the entire history segment for you. So in the time allotted I'll be telling you कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और आपका क्या सोर्स रहेगा for the next 6 months. Now, I hope a lot of you already would have covered everything, but still, जो most important thing जो आपका pending है, that's your revision. भाई आपने शायद notes नहीं बनाया होगा, short notes भी नहीं बनाया होगा, and you need all of this. So in the next, half an hour, I'm going to tell you कि भाई ये crash course आपको किस तरीके से मदद करने जा रही है with regards to your 2026 prelims. Now, first of all, you all know the crash course fees has been brought down to 2499 for our own students, and for non-Nirnay IAS students this is at 3499. So this is something that you all know and you can pay it in 2 easy installments. So that's the first thing that you can remember. Now, आप मुझसे डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम यू कैन कॉल ऑन द निर्णय आईएएस नंबर्स आल्सो इफ यू वांट टू जॉइन आवर कोर्सेज. नाउ, एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न्ड, आपको पता है कि ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 15 to 20 क्वेश्चंस कीप ऑन कमिंग फ्रॉम हिस्ट्री. And in separate lectures, I have already told you, I have shown you कि किस एरिया से ज्यादा सवाल आते हैं, किस से कम आते हैं. This is something that we have covered in numerous sections. I'm sorry. Now here, what I'm going to show is, you can see for ancient history, जब हम crash course करेंगे, तो we would have 5 classes. And in these 5 classes, Class number 1, we would be starting with your prehistory, जहां हम लोग स्टोन एज की बात करेंगे, and we shall also do your इंडस वैली सिविलाइजेशन. ना मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं तो हड़प्पा या आईवीसी जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. सो यहां पे आईवीसी के जो भी डिटेल्स हैं, भाई उनके यहां क्या मिला, क्या नहीं मिला, कौन से जानवर मिले, कौन सा सील मिला, क्या उनके लैंग्वेज के बारे में है, डिड दे नो अबाउट वेट्स एंड मेजर्स, उनके रिलीजन के बारे में. सो एवरीथिंग वी वुड बी कवरिंग ओवर हियर. देन इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड गो अबाउट द वैदिक एज, और यहां मैं आपको वैदिक लिटरेचर भी टोटली कंप्लीट करके दूंगा. अगेन वैदिक लिटरेचर जिस पे सवाल आते हैं, एंड वैदिक एज पे भी 1-2 सवाल आपका आया हुआ है. सो वी शैल लुक इनटू दैट आल्सो. कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट देन द आईवीसी, बट देन ओवरऑल अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जैसे इस साल महाजनपदास से सवाल आए, सो वी शैल डेफिनेटली लुक इनटू महाजनपदास. सवाल कभी नहीं आया है, बट देन जो बाहरी लोगों का इन्वेजन्स था, चाहे वो आपके अकेमेनिड एम्पायर हो या ग्रीक्स, अलेक्जेंडर, वी शैल कवर दैट ऑल्सो, बिकॉज यू नेवर नो, अगर सवाल आ जाता है तो वी शैल डू दैट ऑल्सो. बट देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इज बुद्धिज्म.
सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझसे पूछिए तो अपार्ट फ्रॉम योर आईवीसी, बुद्धिज्म इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको डेफिनेटली एग्जाम के लिए तैयार रखना है। भगवान बुद्ध के फिलॉसफीज के बारे में जानिए, उनके अलग अलग मुद्रास के बारे में जानिए, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में जानिए, एवरीथिंग यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट दैट। भगवान बुद्ध पे 2014-15 के सवाल तो रिपीट हो गए थे कि भाई इनमें से कौन कौन से एरिया भगवान बुद्ध से एसोसिएटेड है। So you never know what type of question would be coming, but then Buddhism is one topic जिसपे सवाल 15 में नहीं, 25 में नहीं आया, but then there is a good possibility that there will be a question on that. Similarly, Jainism, slightly less important than Buddhism, but then again it is a very important topic और इसको भी हम लोगों को अच्छे से definitely cover करना है. So in our third class, we would go for these two, जो आपके बाकी और भी हेट्रोडॉक्स सेक्ट हैं उनके बारे में भी हम लोग, जैसे चार्वक एंड ऑल के बारे में भी वी विल बी डेफिनेटली टॉकिंग ओवर हियर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, यहां पे अर्ली डायनेस्टीज जो हैं आपके मगध वाले, उनको भी थोड़ा सा हम लोग जरूर देख लेंगे, बिकॉज ऑफ लेट व्हाट वी हैव सीन इज कि यूपीएससी बिकॉज दे कैन नॉट आस्क क्वेश्चन ऑन एवरी टॉपिक एवरी ईयर, तो वो क्या करते हैं 3-4 टॉपिक्स के एक एक पॉइंट को लेके दे माइट फॉर्म द क्वेश्चन। सो 4 रूलर दे दिया, 4 डायनेस्टीज के नाम दे दिए, या 4 रूलर दे दिया, उनके बारे में 4 स्टेटमेंट दे दिया। सो इफ समथिंग लाइक दैट कम्स, वी शुड बी इन अ पोजीशन टू हैंडल दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वी विल लुक इनटू दैट आल्सो। अब डे 4 एंशिएंट हिस्ट्री में वी विल कम टू द बिग नेम मौर्यज। इस साल भी इसके एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल आया है, यहां पे हमें इसको पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट रजुका एंड ऑल जो ऑफिसर्स हैं उन पे सवाल आ गया। सिमिलरली यहां पर जैसे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है अर्थशास्त्र पे, तो वी शैल नो अबाउट कि भाई चाणक्य ने अर्थशास्त्र में क्या लिखा, या इंडिका में आपके मेगास्थनीज ने क्या लिखा, थोड़ा बहुत उस सब की भी जानकारी हमें रखनी होगी। हमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका, इन सारे जो रूलर्स हैं इनके बारे में जानना है, जिसमें बेसिकली अशोक के धम्मा की बात भी यहां करेंगे, अशोक के एडिक्ट्स की भी बात करेंगे, चाहे रॉक एडिक्ट्स हो, पिलर एडिक्ट्स हो, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स मौर्यज के एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा उनकी इकोनॉमी को भी हम लोग देखेंगे। देन कम्स योर पोस्ट मौर्यज, यहां पे हम पोस्ट मौर्यज को देखेंगे, चाहे वो आपके इंडो ग्रीक्स हो गए, शाकाज हो गए, कुशानाज हो गए, पार्थियंस हो गए, एंड सिमिलरली साउथ इंडिया जो संगम लिटरेचर की बात करेंगे, चोला, चेरा, पांड्या, इनके पॉलिटी, इकोनॉमी, जो सोसाइटी, रिलीजन, ये तमाम चीजें जो है यहां पर हम लोग डेफिनेटली वी शैल बी लुकिंग इनटू दैट, विल लुक इनटू ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, बिकॉज अगेन पोस्ट मौर्य से भी आपके सवाल आने के प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत तो है ही। एंड एज यू नो 3-4 क्वेश्चन आना है, यू नेवर नो विच एरिया वुड गिव यू द क्वेश्चन फॉर दैट ईयर, सो वी विल डेफिनेटली कवर देम ऑल्सो। Then ancient में we would come to your Guptas, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को गुप्तास के देखना है। We have to see वकाटकास, हर्षवर्धना, चालुक्यास, पल्लवास, सतवाहनास, यहीं पे छोटे मोटे डायनेस्टी जैसे छेदी डायनेस्टी की भी बात कर लेंगे। खड़ावेला ने क्या कहा, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया, भाई वो किस रिलीजन के फॉलोवर हैं, क्या हमें उससे पता चलता है। इन सारे रूलर्स के व्हाट डू यू कॉल दी सोर्स, क्या सोर्सेज है, भाई इंस्क्रिप्शन से क्या पता चला, किसने इन पे किताबें लिखी। सो साइमल्टेनियसली जहां जहां जरूरत होगा आर्ट एंड कल्चर के भी एरिया को यहां कवर करेंगे, बट देन आर फोकस हियर मोर वुड बी ऑन दी अदर एस्पेक्ट, सोसाइटल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। भाई वर्नाज जो उस वक्त मान लीजिए गुप्ता एरा में बोल दूं कि वुमेन के कंडीशन की क्या स्थिति है, अगर बोल दिया जाए भाई शूद्रों की स्थिति क्या है, तो ये जो सवाल आ जाते हैं उनके कंडीशंस में स्थिति बेहतर हुई, खराब हुई, तो ये तमाम चीजों को यहां पर हम लोगों को कंप्लीट करना है। सो वी शैल लुक इनटू दैट, और दिस बिकम्स दी इन 5 क्लासेस ऑन एन एवरेज इट इज 2.5 आवर्स ईच, तो 12.5 घंटे में वी शैल बी कवरिंग दिस होल पोर्शन। देन ऑफ कोर्स वी शैल मूव अहेड, 4 क्लास आपके मेडिवल हिस्ट्री के आएंगे। अब ये 4 क्लास जो मेडिवल हिस्ट्री के दैट इज अराउंड 10 आवर्स, बिकॉज वी यूजुअली से कि एंशिएंट जो है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेडिवल से, तो थोड़ा कम समय यहां पर है। नाउ एवरीवन, अगेन आई विल
मेक वन थिंग वेरी क्लियर, थोड़ा अप डाउन हो सकता है, दो हैव रिटन एवरीथिंग, बट देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी की जरूरी नहीं है। जैसे आप यहां देखिए, मैंने मुगल सारे एक में लिख दिए कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और ऑफ कोर्स औरंगजेब एंड बिफोर हिम शाहजहां, इन सब को एक क्लास में मे बी विल नॉट बी एबल टू डू, क्योंकि यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है उनका, विल हैव टू सी इकोनॉमी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात, रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात, एंड ऑफ कोर्स यहां पे सूर डायनेस्टी, सूर एम्पायर के बारे में भी हम लोगों को चर्चा करनी है। सो इट माइट बी कि एक क्लास में ये कंप्लीट ना हो, बट वी विल डू द इंटायर मुगल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टी हैं भाई, स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, लोधी है। अब एक बार क्या आ गया सवाल, आपके सैयदों पे पूछ दिया गया। सो यू नेवर नो कि भाई किस एरिया से सवाल पूछेंगे, बट देन वी शैल हैव इन आवर माइंड कि भाई हर कुछ को हम जरूर टच करेंगे। इनके भी खलजीज के रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात, मार्केट रिफॉर्म्स की बात, इन्होंने जो इनोवेशंस किए एडमिनिस्ट्रेशन में, उन सबको यहां हम लोग देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, उससे पहले जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, जो ट्राइपटाइट स्ट्रगल हुआ आपके पाला, प्रतिहारा, राजपूताज में, वो देखेंगे। वी विल डेफिनेटली सी द राजपूत्स ओवर हियर, सो वी विल लुक इनटू ऑल ऑफ दिस। देन इन द थर्ड क्लास यू कैन सी विजयनगर, बहमनी, मराठास, ये जो साउथ के आपके स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, बट एट द सेम टाइम यहां पर वी विल ऑल्सो सी भाई चोलास को भी देख लेना है। अब आपके एक साल आ गया ककातियास पे सवाल, तो ककातियास को भी यहां पे डेफिनेटली देख लेंगे। यहां पे कोशिश करेंगे आइदर ये हियर और इन आर्ट एंड कल्चर वी डेफिनेटली लुक इनटू ऑल द ट्रैवलर्स जिन्होंने कुछ भी मेंशन किया। नुनिस पे सवाल आ चुका है, सो वी विल लुक इनटू दैट ऑल्सो। लास्टली इस एरिया का मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है आपका भक्ति और सूफी मूवमेंट। तो भक्ति सूफी मूवमेंट जो भी यहां पे करना है, वी शैल डेफिनेटली बी कवरिंग ऑल ऑफ दैट। So around 10 hours में I will be completing this entire portion of medieval history for you. Then comes your modern, okay, art and culture है यहाँ पे। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर 5 क्लास है, अगेन आई एम सेइंग 12.5 hours। आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा आपका एंशिएंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डेफिनेटली मेडिवल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको लग रहा होगा आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट को बराबर समय क्यों दिया है, रीजन बीइंग थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर साइमल्टेनियसली इन दोनों जगहों पर हम कंप्लीट करते रहेंगे, स्पेसिफिकली लिटरेचर वाला पोर्शन। लिटरेचर जो मैंने यहां पे आप देख सकते हो, आई हैव नॉट मेंशन्ड द वर्ड लिटरेचर, तो साइमल्टेनियसली लिटरेचर को मैं आपके यहां पे करते चलूंगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं बता रहा हूं आपको गुप्ताज की बात, अब गुप्ता में मैं बताऊंगा भाई उनके यहां नवरत्न होते थे, नवरत्न में कालिदास है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, तो भाई किस टॉपिक पे लिखा, भाई कल ही दिखा रहा था, पता नहीं कहां चला गया अभी, आई वॉज शोइंग दैट पर्टिकुलर बुक, सो ओके नो इश्यूज वेरेवर इट इज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई हम उसी वक्त थोड़ा बहुत ये सब करते चलेंगे, सो इट विल टेक स्लाइटली लेसर टाइम हियर, बट देन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पेंटिंग्स को जितने भी, ऑफ कोर्स यहां पे मैं पहले आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा, देन आई विल गेट इनटू द पेंटिंग्स एंड ऑल, बट पेंटिंग्स देखेंगे, आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर बात करेंगे, मेडिवल आर्किटेक्चर की बात करेंगे। वी विल ऑल्सो हैव स्लाइट आइडिया अबाउट द मॉडर्न आर्किटेक्चर, कहीं अगर सवाल पूछ दे, यू हैव सीन हाउ दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम लखनऊ एंड ऑल के बिल्डिंग्स पे, तो वैसा भी अगर कुछ आता है तो वी विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट। सिमिलरली मार्शल आर्ट्स में डांसेस को देखना है, पपेट्री को देखना है, सत्रिया पे जैसे सवाल आ गया। सिमिलरली इफ यू हैव एनी अदर, जो भी आपके क्लासिकल डांसेस हैं उनको देखना है। नाउ पपेट्री को देख लीजिए, थिएटर को देखिए, म्यूजिक को देखना है, फेस्टिवल को देखना है, म्यूजिक पे भी सवाल आपके आए, तो वी विल कंप्लीटली कवर ऑल ऑफ दिस एंड वन क्लास ओनली ऑन आर्किटेक्चर, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना गाइस। यहां पे एक क्लास में पूरी तरह से करंट अफेयर्स के लिए रखूंगा, जैसे मैं कल ही पढ़ रहा था, अगर आप लोगों ने पढ़ा तो दीपावली को आपके इंटेंजिबल हेरिटेज में डाल दिया गया, 16वां भारत की तरफ से यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में दीपावली जो है वो 16वीं एंट्री हो गई।
तो इस टाइप का अगर कोई भी करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज जो पिछले एक साल का होगा, वी शैल बी डेफिनेटली लुकिंग इनटू दैट ऑल्सो, उसको भी हम यहां पर जरूर कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 क्लासेस, लेट्स कम टू योर मॉडर्न। नाउ एवरीवन, आप देख सकते हैं मॉडर्न में हम लोग 10 क्लास, सो ऑलमोस्ट 25 घंटे की बात मॉडर्न में कर रहे हैं। नाउ एरिया वाइज बहुत ज्यादा है, यहां पर बहुत कुछ कवर करना है। एंड इन दिस व्हाट वी विल डू इज, हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरू करेंगे। ऑफ लेट लगातार आ रहा है, पिछले साल भी सवाल आ गया कि भाई पोर्चुगीज कौन कौन से फल या ये प्लांट जो आपके वेजिटेबल्स लेकर आए, तो वैसा सवाल आपको आ जाता है। ऑफ कोर्स हम डच की बात करेंगे, डेन्स की भी बात करेंगे, अंग्रेजों की, फ्रेंच की। वी शैल इंटर इनटू कर्नाटिक वॉर्स एंड देन वी शैल लुक इनटू द लेटर मुगल्स। कहीं अगर कोई भी इस टाइप का सवाल आता है, वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट। देन वी शैल गो इनटू ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, बंगाल का, मैसूर का, मराठा, सिख, और यहां पर जो प्रोविंशियल स्टेट्स बने थे, वी शैल लुक इनटू दैट ऑल्सो। कर्नाटक पे सवाल आ गया था, हैदराबाद पे आ गया, या आपके रोहिलखंड पे आ गया, तो सच क्वेश्चंस हैव कम, सो वी विल लुक इनटू दैट ऑल्सो। सिमिलरली एवरीवन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फिर आएंगे, उसमें एजुकेशन वाला चैप्टर 2018 में 3 सवाल पूछ दिया गया था, 2020 में इस पे सवाल पूछा गया है, सो वी विल लुक इनटू दैट। ऑफ कोर्स ये सारे कानून स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, जो चारों चार्टर एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, काउंसिल एक्ट 61, 92, 1909, मॉन्टागू चेम्सफोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। मैं लगातार कहता हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे हिस्ट्री का है, सो वी विल डेफिनेटली बी कवरिंग ऑल ऑफ दिस। देन इकोनॉमिक हिस्ट्री में आएंगे, रेवेन्यू पॉलिसीज, रेतवारी, महलवारी, परमानेंट सेटलमेंट, इन सब की बात करेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ, फेमाइन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सारे टॉपिक्स को करेंगे। अगेन मैंने आपको अलग से वो लेक्चर कराया है, किसी को भी चाहिए पिंग मी, आई विल गिव यू विच ऑल एरियाज आर मोर इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। हमने मॉडर्न के लिए वो पूरा कर रखा है, तो आप पिंग कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली बी कवरिंग ऑल ऑफ दिस, और मैं आपसे शेयर भी करूंगा। डे 19 को 1857 का रिवोल्ट देख लेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देख लेंगे, भाई कौन से सेंटर, लीडर, फेलियर का कारण, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट, ट्राइबल अपराइजिंग, पेजेंट मूवमेंट्स। ट्राइबल में संथाल पे सवाल आ चुका है, मुंडा पे आ चुका है, तो हम वो देखेंगे। पेजेंट मूवमेंट्स में इंडिगो पे सवाल आ चुका है, आपके बाद में चंपारण पे आ चुका है, तिभागा पे आ चुका है, सो वी विल लुक इनटू ऑल ऑफ दीज रिवोल्ट्स। देन कम्स योर बिग चैप्टर, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब यहां पर आप देख सकते हो, भाई आप कोई भी एरिया उठाओ, राजा राम मोहन रॉय पे आया हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे आया है, डिरोजियो पे सवाल आया है, आपके दयानंद सरस्वती पे आया हुआ है, आपके एनी बेसेंट के थियोसॉफिकल मूवमेंट पे सवाल आया हुआ है। सो एवरी एरिया, और कई बार ऑब्स्क्योर नाम जिनका आप नाम नहीं सुनते हो, रखमाबाई के केस पे सवाल आ गया, तो ऐसे भी सवाल आपको आ रहे हैं। तो अगेन क्लास में तो ये 7-8 घंटे में कवर करते हैं, यहां मैं आपको 2.5 घंटे में करके दूंगा इसको। सिमिलरली लेटर ऑन वी गो टू दी जो आपके पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने बिफोर कांग्रेस, अगेन 2018 या 19 में एक बार इस पे भी सवाल आ चुका है आपके। सिमिलरली मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस में जाएंगे, देन एक्सट्रीमिस्ट में जाएंगे, यहां स्वदेशी मूवमेंट की बात करेंगे, लखनऊ पैक्ट की बात करेंगे, ऑफ कोर्स कोमागाता मारू है, होम रूल है, ऑल दिस वी शैल बी लुकिंग इनटू दिस। सो यहां पे भी अगेन आपके सवाल आया हुआ है, आपके होम रूल लीग पे आया है, 1905 के स्वदेशी मूवमेंट पे आया है, 1907 के सूरत स्प्लिट पे आया है, सो वी शैल कवर दैट। देन विल इंटर इनटू गांधीयन मूवमेंट, चंपारण देखेंगे, सवाल आया हुआ है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा, जीओआई एक्ट 1919, या तो यहां पे कवर करेंगे या यहां पे करेंगे। जलियनवाला बाग मैसेकर, उससे पहले रॉलेट अटैक, खिलाफत मूवमेंट, एनसीएम, बारदोली, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, स्वराज पार्टी, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं देन वी शैल बी कवरिंग। Then we shall enter into Simon Commission, Bardoli Satyagrah, Nehru Report, your Jinnah's 14 point, Lahore Session, CDM, RTC, and of course the revolutionaries, जो HRA, HSRA, उनकी एक्टिविटीज को देखेंगे, सूर्य सेन की एक्टिविटीज को देखेंगे। We shall look into भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम जितने कॉन्स्पिरेसीज हैं, we shall look into them also. And then we will, in the last class, we shall come to the last phase, जहां 1940 से 47 के बीच के इवेंट्स आपके अगस्त ऑफर से शुरू करेंगे, देन विल गो इनटू इंडिविजुअल सत्याग्रह, देन क्रिप्स मिशन,
क्विट इंडिया मूवमेंट, वावेल प्लान, ऑफ कोर्स कैबिनेट मिशन प्लान, रिन म्यूटिनी, माउंटबैटन प्लान, बाल्कन प्लान, आपका जिसको डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, ऑफ कोर्स सुहरावर्दी, बोस सुहरावर्दी प्लान, बीच में राजगोपालाचारी फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, ये जितने भी टॉपिक्स है वी शैल बी डेफिनेटली बी कवरिंग ऑल ऑफ देम। सो ये तमाम चीजें हमें करनी है यहां पर। एंड अगेन सवाल सारे पीवाईक्यूज करेंगे, सबको देखेंगे। तो ये हमारा 24वां क्लास टिल 24th क्लास दिस वुड बी द केस। नाउ वन क्लास आई हैव केप्ट फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस आल्सो, क्योंकि ऑफ लेट व्हाट वी हैव सीन इज कि एक सवाल 3-4 साल में आ जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पे आ गया, तो मैं आपको मेन इवेंट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी बता दूंगा, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एन इजी क्वेश्चन कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था। गोवा पे सवाल आ चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज पे आ चुका है, सो वी शैल डू दैट ऑल्सो। नाउ एवरीवन, ये सारे चीजों को करना है और अच्छे से करना है। मैंने पहले ही कह दिया 25 क्लास में मैं ये आपके तमाम चीजों को कराऊंगा। अब आप सोर्स क्या रखेंगे? देखो भाई, सिंपल चीज है, इन 25 क्लासेस में आपने जो पढ़ा है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अब मैं आपको दूंगा मेरा सोर्स, माई नोट्स। कैसे नोट्स रहेंगे? लेट मी शो यू दैट टू। जैसे मैं पिछले बार के अपने क्रैश कोर्स के कुछ नोट्स अगर दिखाऊं, सम ऑफ देम आर स्टिल विथ मी। जैसे मान लीजिए होम रूल लिख रखा हूं, तो आपको एक एक चीज पढ़ाते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा, ये आपके लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए। तो पर डे मान लीजिए 25 क्लास है, पर डे अराउंड 10 ऐसे स्लाइड्स लिखूंगा आपके लिए। 250 स्लाइड्स में पूरे हिस्ट्री को आपके रख दूंगा। ऑन एन एवरेज एक क्लास में हम 90 से 100 स्लाइड करते हैं, उसको मैं बिल्कुल आपके लिए कॉन्साइज कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहां पे होम रूल लीग, तिलक का लीग, बेसेंट का लीग, लीडर्स, इस पे जो पीवाईक्यू आया हुआ है कि इसका नाम स्वराज्य सभा चेंज करके रख दिया गया था। गांधी जी बाद में इस ऑल इंडिया होम रूल लीग के प्रेसिडेंट बने थे, 2015 का सवाल था। फिर लखनऊ सेशन हो गया, लखनऊ पैक्ट हो गया, गांधी जी का अराइवल, उन पे जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे आपके एक जगह आ जाएंगे। सिमिलरली गोखले के बारे में, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, देन खेड़ा पे आ गए, फिर आप रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसेकर, देन उसके बाद जो कमीशन अपॉइंट हुई, कॉजेस क्या है एनसीएम का, खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हुआ, नागपुर का सेशन हुआ, क्या लोगों ने किया, हाउ डिड दे रिजाइन एंड एवरीथिंग। सो लाइक दिस आई वुड बी मेकिंग नोट्स फॉर यू। और बेसिकली क्या है, व्हाट इट वुड डू इज, ये आपको बहुत मदद करेगा इन योर क्विक रिवीजन। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हैं अभी तक, तो ये आपके नोट्स जो हैं आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे इन योर क्विक रिवीजन। और हियर अगेन आई एम सेइंग, बेस्ड ऑन दी पास्ट कि किस एरिया से कहां से ज्यादा सवाल आए, कम आए, वी हैव डिसाइडेड ऑल द टॉपिक्स एंड वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग। बट देन ज्यादा समय दे सकते हैं, लेट्स से ऑन आईवीसी, लेट्स से वी कैन गिव अ बिट लेसर टाइम ऑन सर्टेन टॉपिक लाइक अलेक्जेंडर का अटैक और पर्शियन अटैक, क्योंकि सवाल नहीं पूछा गया है। सो बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ एरिया वी विल पिक अप दैट टॉपिक, एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू ट्रस्ट मी, डोंट वरी अबाउट दैट। हम सारे टॉपिक्स को करेंगे, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा तवज्जो देते हुए वी विल बी डूइंग दिस। सो एवरीवन, आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत लोगों से मेरी मुलाकात अभी हमारे ओरिएंटेशन सेशन में होने वाली है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओरिएंटेशन सेशन में हमारी मुलाकात होगी, एंड बी रेस्ट एश्योर्ड कि भाई आपके 2026 प्रीलिम्स के हिस्ट्री के सेक्शन को आप मेरे साथ आराम से कवर करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस, आपके रिवीजन को भी हम लोग देख लेंगे। एंड लेट्स मीट इन द क्लास अगेन, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, do ping me or do call and do join our batches. Thank you everyone. Goodbye. Bye-bye.